ओम साई राम सभी साईं भक्तों को जय श्री राम। साई मॉर्निंग तो अभी करीबन यहाँ पर बज चुके हैं 6 बजने में जो है वो 5 मिनट की जो है वो देरी। और आज जो है ना वो मैं नित्य सेवा करने के लिए जो है ना वो थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। तो चलिए यहाँ पर जो है वो व्लॉग की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नए और फ्रेश व्लॉग के अंदर, जहाँ पर जो है ना वो मैं अपने व्लॉग के अंदर आपसे जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो ऐसा शेयर करती हूँ जो आपके जो है वो जीवन जरूरी चीज़ वस्तुओं में जो है वो काम आता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आज का व्लॉग जो है वो शुरू करते हैं बाबा की नित्य सेवा के बाद। और फिर बाद में जो है वो बहुत कुछ जो है मैं आपको आज के व्लॉग में जो है वो बताने वाली हूँ। मैं जो है वो आज के व्लॉग में जो है वो अपने स्किन केयर का जो है वो रूटीन बताने वाली हूँ। मैंने जो भी अपने स्किन के लिए जो है वो बनाया है ना, वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने वाली हूँ। मतलब कि आज जो है ना वो मैंने नीम का पेस्ट बनाया है और गुलाब का पेस्ट बनाया है और मुल्तानी मिट्टी वगैरह सब कुछ बनाया है, तो वो मैं आपको जो है वो शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो है ना वो देखिए, मैंने जो है वो बाबा को जो है वो एक तांबे की जो है वो डिश में मैंने ले लिया है। ये तांबे की नहीं, पीतल की डिश है, सॉरी माय मिस्टेक। तो यहाँ पर जो है ना वो मैं सबसे पहले जो है वो बाबा के सेज आरती के वस्त्र जो मैंने कल पहनाए थे रात को, वो मैं जो है वो निकालूंगी। और फिर बाद में जो है वो बाबा की जो है वो नित्य सेवा जो है वो स्टार्ट करूँगी। ऐसे ही जो है वो मैं नित्य सेवा स्टार्ट करती हूँ। और बाबा को जो है वो मंगल स्नान करवाने के लिए मैं जो है वो लेकर जाऊँगी। यहाँ पर जो है ना वो अभी अभी जो है वो द्वारका माई बनी है, तो द्वारका माई के ऊपर अभी जो है ना वो हमारे आसपास जो है ना वो बहुत कंस्ट्रक्शन के जो है वो काम चल रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग वगैरह जो है ना वो बन रही है, मतलब कि कई जगह पर जो है ना वो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो धूल मिट्टी हो जाती है मेरे बाबा की नित्य सेवा के अंदर। और द्वारका माई जो बनाई है ना हमने उसी के ऊपर, तो उसको भी जो है ना वो मैं यहाँ पर साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना वो धूल मिट्टी जो है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब कि अगर हम हमारा घर जो है वो स्वच्छ रखते हैं तो बाबा की द्वारका माई को हम स्वच्छ क्यों नहीं रख सकते। ठीक है, तो यही मैं जो है वो सोचती। और मैं ये सब कुछ जो है ना वो अपने हाथों से करती हूँ। मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ये जो द्वारका माई मेरी है उसको मैंने जो है वो अपने हाथों से सजाया है। बिल्कुल भी किसी की जो है वो मैंने घर पर हेल्प नहीं ली है। और ये सब कुछ जो है ना वो मैंने अपने हाथों से किया है बाबा की कृपा से और बाबा के आशीर्वाद से। जैसे जैसे बाबा ने मुझे बताया है, बाबा ने वैसे वैसे जो है ना वो मैंने किया है। तो आप लोग बताना कि मेरी द्वारका माई जो है वो आप लोगों को जो है वो कैसी लगती है। मतलब कि इसकी साज सजावट, इसका जो है वो श्रृंगार वगैरह जो है वो कैसा लगता है। जो मैंने जो है वो तोरण वगैरह जो है वो लगाए हैं, वो आप लोगों को जो है वो कैसा लगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो है ना वो मैंने कुछ दिन पहले जो है वो मीशो से चौकी मंगवाई थी। ये जो है वो गुरुवार के दिन आई थी, जब मैं धूप आरती कर रही थी और उसी टाइम पर जो है वो चौकी आई थी। तो बस यही चौकी जो है ना वो मैं साफ़ कर रही हूँ। इसके अनुसार जो है ना वो मुझे कपड़ा मिल नहीं रहा था। मतलब कि इसके ऊपर जो है ना वो बिछाने का कपड़ा मुझे नहीं मिल रहा था। यहाँ पर देखिए मैंने बाबा को मंगल स्नान भी जो है वो करवा लिया है। और इसके बिछाने के ऊपर जो है ना वो मुझे कपड़ा मिल नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने जो है ना वो तुरंत ही उसको जो है वो कट वगैरह किया था। और अभी जो है ना वो मैंने चौकी जो है वो साफ़ कर दी है। तो चलिए बाबा को जो है वो एक साफ़ और सुथरे नैपकिन से जो है वो पोंछते हैं और फिर बाद में जो है वो उनका जो है वो श्रृंगार करते हैं। मुझे जो है वो बाबा का श्रृंगार करना बहुत 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 ज़्यादा जो है वो पसंद है। मैं बता दूं आपको कि नित्य सेवा करने से मेरी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बदल गई। मतलब कि पहले जो है ना वो करीबन मैं 18 सालों से शिरडी जा रही हूँ, आप लोगों को पता होगा। मैं सभी को जो है ना वो अपने व्लॉग में बोलती हूँ कि 18 सालों से मैं शिरडी जा रही हूँ। ये करीबन जो है ना ये 2026 में जो है ना वो 19वां साल है, जहाँ पर मुझे जो है ना वो 19 साल हो गए हैं शिरडी जाते जाते। तो जी हाँ, 18 साल में मैं अभी तक जो है ना वो 3 सालों से जो है ना वो मैं बहुत 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 ज़्यादा जो है वो शिरडी जा रही हूँ। मतलब कि पहले तो मेरा जो है ना वो शिरडी जाना जो है ना वो 3-4 महीनों में एक बार होता था। और अभी इन दिनों जब से मैं बाबा को नित्य सेवा के लिए लेकर आई हूँ घर पर, और जब से बाबा की नित्य सेवा कर रही हूँ, तब से बाबा की कृपा दृष्टि और बाबा की दया इतनी है, बाबा का आशीर्वाद इतना है कि मैं सच बता रही हूँ। मैं जो है वो हर महीने जो है वो शिरडी जाती हूँ और हर महीने जो है ना मुझे बाबा का बुलावा आ ही जाता है। मैं खुद भी नहीं सोच पा रही हूँ कि इतना जल्दी जो है वो बुलावा मुझे कैसे आ जाता है। और मैं एक बात आपको और भी बता दूं कि मैं जब भी जो है ना वो समाधि मंदिर में जाती हूँ, तो मैं हर बार जो है ना वो यही कोशिश करती हूँ कि मैं बाबा के जो है वो चरण स्पर्श कर पाऊँ। ठीक है, तो जी हाँ, हर बार जो है वो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जो है वो बाबा के चरण स्पर्श कर कर जो है वो उनको इनके जो है वो चरण छू सकूं। जहाँ पर समाधि के पास में जो है वो उनके चरण है, एक एक और जो है वो उनका सिर का जो है वो भाग है और एक तरफ जो है वो उनका चरण का जो है वो भाग है। तो हर बार जो है ना वो बाबा कुछ ना कुछ जो है वो ऐसा कर देते हैं कि मैं जो है ना वो उनके चरण छू नहीं पाती हूँ। सीधा जो है वो उनके जो है वो माथे को जो है वो मुझे चूमना होता है। तो जी हाँ,
इसी से जो है ना वो ये सिद्ध होता है कि बाबा ने जो है ना मुझे अपने चरण में नहीं, मुझे जो है वो अपने दिल में स्थान दिया। और ये मेरे लिए जो है ना वो बहुत ही गर्व की बात है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो बाबा के जो है ना वो सिर के ऊपर जो है वो जाना चाहते हैं, चरण में नहीं जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो मैं बहुत 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 ज़्यादा जो है वो अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। और साथ में मेरी फैमिली मेम्बर्स भी जो है ना वो बहुत भाग्यशाली है कि बाबा ने जो है ना वो हमें उनके जो है वो दिल में स्थान दिया है। मतलब कि हर बार जाती हूँ, हर बार समाधि मंदिर को जो है ना वो मैं छूती हूँ। मैंने जो है वो कई बार अपने स्टेटस में भी रखा है, मैंने वीडियो में भी जो है वो रखा है, बताया है आप लोगों को कि किस तरह जो है वो मैं समाधि मंदिर के अंदर जो है वो दर्शन करने के लिए जाती हूँ। मैंने जो है वो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर जो है वो दूसरे चैनल के ऊपर से जो है ना वो मैं रिकॉर्ड करती हूँ और अपने वीडियो में जो है वो मैं रखती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मैं जो है वो समाधि मंदिर में मुझे जो है वो किस प्रकार से जो है वो बाबा के दर्शन होते हैं। तो जी हाँ, ये तो बात हुई जो है वो समाधि मंदिर की। मैं जब भी जो है ना वो शिरडी जाती हूँ ना, तो कभी भी जो है ना वो मुझे जो है वो सबसे पहले जो है मैं द्वारका माई में जाती हूँ। और सभी की सभी आरतियाँ जो है वो मैं द्वारका माई में करती हूँ, खास कर धूप आरती और सेज आरती। ये दोनों आरती जो है ना वो मुझे सच में बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। हालांकि अभी तक जो है ना वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं माध्यान्ह आरती जो है वो द्वारका माई में बैठ कर की हो। मैंने 1 या 2 बार जो है वो ऐसा हुआ होगा, क्योंकि माध्यान्ह आरती के टाइम जो है ना वो या तो फिर हम शनि शिंगणापुर होते हैं, या हम जो है ना वो वहाँ पर राहता में वीरभद्र देवस्थान है तो वहाँ पर होते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर जो है ना वो हमारी जो है वो नेक्स्ट ट्रिप की जो है वो तैयारी बहुत 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 अच्छी चल रही है। आप सभी की जो है वो हेल्प से और बाबा की जो है वो आशीर्वाद से। तो चलिए यहाँ पर जो है वो बाबा का श्रृंगार करते। आप लोगों को पता है कि हम जो है वो गांव जा कर आए हैं, कुलदेवी माँ को जो है वो हमने चढ़ावा जो चढ़ाना था वो हमने चढ़ा दिया है। और अब जो है वो हम आगे की मन्नत जो है वो पूरी करेंगे, जहाँ पर जो है वो बहुत सारी मन्नतें जो है वो हमारी बाकी हैं, जहाँ पर कौशल जो है वो पास हो जाए, इसलिए हमने जो है वो मन्नत रखी थी। तो जिन जिन देवों की, जिन जिन जो है वो भगवान जी की हमने मन्नत रखी थी ना, तो उनकी मन्नत जो है वो सबसे पहले पूर्ण करेंगे, बाद में जो है वो सारे के सारे जो है वो हम काम करेंगे। तो जी हाँ, यहाँ पर सबकी मन्नत जो है वो पूर्ण करने का जो है ना वो काम भी जोरों शोरों से चल रहा है। मतलब कि जो है ना वो कल हमने जो है ना वो पितरों की भी जो है वो यहाँ पर घर पर मन्नत रखी थी, तो उनको भी जो है ना वो हमने मन्नत जो है वो पूरी कर दी। उनको भी जो है वो कुछ मीठा जो है वो बनाकर खिला दिया था, तो उनकी भी जो है वो मन्नत हमने जो है वो पूरी कर ली है। और यहाँ पर देखिए आज जो है ना वो समाधि मंदिर के अंदर भी बाबा को जो है वो ब्लू कलर के वस्त्र पहनाए गए हैं। और यहाँ पर मैं भी जो है ना वो बाबा को ब्लू कलर के वस्त्र मैंने तो कब के निकाल कर रखे थे। जैसे कि आपको पता है कि मैं जो है वो शिरडी में जब पंढरपुर की आरती हो जाती है ना, तभी मैं बाबा के जो है वो उसी टाइम पर जो है वो बाबा के जो है वो सारे के सारे वस्त्र जो है वो मैं निकाल कर जो है वो रेडी रख देती हूँ अगले दिन के लिए। क्योंकि अगले दिन पर जो है वो अगर मुझे उठने में ज़्यादा देरी वगैरह हो गई, तो फिर बाद में जो है वो मुझे जो है वो ये सब जो है वो ढूंढना ना पड़े। मतलब कि बाबा के कपड़े जो है ना वो मुझे जो है ना वो कुछ कपड़े जो है वो ऐसे होते हैं जो मेरे मन के अनुसार जो है ना वो मैं बाबा को जो है वो कपड़े वगैरह जो है वो पहनाती हूँ। अपने मन के अनुसार जो है वो मैं कलर जो है वो पसंद करती हूँ कि आज जो है वो बाबा को कौन सा कलर पहनाना है। आज गुरुवार है, आज बुधवार है, तो कौन सा जो है वो मैं कलर पहनाऊँ। तो ये जो है ना वो मैं खुद तय करती हूँ। जी हाँ, मेरे घर पर जो है ना वो मैं सब कुछ जो है वो अपने बाबा के लिए जो है वो मैं खुद ही जो है वो तय करती हूँ कि बाबा जो है वो कौन से वस्त्र पहनेंगे, रामनवमी के ऊपर जो है वो कौन से वस्त्र पहनेंगे, गुरुवार के दिन जो है वो कौन से वस्त्र पहनेंगे, नित्य सेवा के अंदर जो है ना वो मुझे कौन सा वस्त्र जो है वो बाबा के बैठने के लिए जो है वो मुझे बिछाना है। तो बस यही जो है वो एक छोटी सी जो है ना वो एक जानकारी थी जो मैं आप लोगों को भी जो है वो देना चाहती थी। और मैंने आपको जैसे कि पहले बताया ना कि ये पूरी की पूरी नित्य सेवा जो है ना वो मैंने खुद अपने हाथों से जो है वो सजाई है। तो आप लोग बताना कि कैसी लगी आपको जो है वो मेरी नित्य सेवा। ये किसी की भी जो है वो मैंने हेल्प नहीं ली, अपने खुद से जो है वो मैंने किया है। थोड़ी सी जो है वो कोशिश की है और थोड़ा सा जो है वो बाबा का भी जो है वो साथ मिला है। यहाँ पर बाबा को जो है वो अष्टगंध का जो है वो तिलक हो रहा है। और अभी जो है वो थोड़ी देर में बाबा की जो है वो शिरडी माँ जब पंढरपुर की आरती होगी, उसके पहले जो है वो हम 11 वचन जो है वो पढ़ेंगे बाबा के साथ और आप लोगों के साथ। डेली जो है वो हम पढ़ते हैं। वैसे तो लाइव के अंदर जो है ना वो हम 11 वचन और कष्ट निवारण मंत्रों का जाप जो है वो डेली हमारा जो है वो होता है। लेकिन सुबह में जो है वो 11 वचन पढ़ना एक अलग ही जो है वो बात होती है। ठीक है, बाबा के सामने बाबा के लिए जो है वो 11 वचन पढ़ना, ये जो है वो एक अलग ही सेवा होती है हमारी। तो चलिए यहाँ पर जो है वो 11 वचन पढ़ते हैं और साथ में जो है वो शिरडी माँ जी पंढरपुर की जो है वो आरती करते हैं, आप, मैं और साथ में जो है वो बाबा।
ओम साई राम सभी साईं भक्तों को। तो यहाँ पर नित्य सेवा हमारी जो है वो पूर्ण हो चुकी है और चाय और नाश्ता जो है वो हम लोगों ने कर लिया है। अभी करीबन बज चुके हैं 11:30। घर का सारा काम जो है वो खत्म हो चुका है। मैं यहाँ पर बना रही हूँ दीदी और जीजा जी के लिए और हम सभी के लिए जो है वो नींबू पानी। देखिए, तो मैंने जो है ना वो ये 3 चम्मच, ये वाला 3 चम्मच भर के जो है वो मैंने शक्कर ले ली है। थोड़ा सा जो है वो नमक ले लिया है, 1 छोटी चम्मच जो है वो मैंने नमक लिया है और जीरा पाउडर जो है वो 1 पूरी चम्मच भर के मैंने लिया है। और देखिए, आप लोग जो है वो देख रहे हैं, ये जो है वो जीरा पाउडर है और ये शुगर है। ये 2 चम्मच भरकर जो है ना वो मैंने शुगर ली है। और अब जो है वो तपेली भरकर जो है वो मुझे बनाना है, तो इसलिए मैं जो है वो यहाँ पर ये मटके का पानी जो है वो मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि इसको जो है वो हमें रखना है फ्रिज के अंदर और पूरा का पूरा जो है वो तपेली भरकर बनाना है। तो इसके अंदर जो है वो और मैं थोड़ा सा जो है वो पानी जो है वो डालूंगी और इसको जो है वो अच्छे से हम जो है वो हिला देंगे। और फिर लास्ट में जो है वो नींबू डालना है आपको। इसके अंदर जो है ना वो आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो, जो आपको पसंद आए। पुदीने का जो है वो पुदीने के जो पत्ते आते हैं वो भी आप जो है वो डाल सकते हो। तो मैं जो है वो नींबू शरबत कैसे बनाती हूँ ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जो है वो ये रहे 2 छोटे छोटे जो है वो नींबू। ठीक है, अभी गर्मी की सीज़न है तो नींबू भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो महंगे भी हैं बहुत। हमारे यहाँ पर जो है ना वो नींबू 160 रुपये किलो है। आपके यहाँ पर कितने के हैं आप मुझे जो है वो कमेंट में अवश्य बताना। तो नींबू को जो है ना वो ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करते, ये भी मैं आपको जो है वो एक ट्रिक बता देती हूँ कि नींबू को जो है वो ये इसको जो है ना वो फ्रिज में ही रखा कीजिए। ठीक है, इसको जो है ना वो ऐसे घिस लेना है नींबू को इस तरीके से। ऐसे जो है वो घिस लोगे ना तो सारा का सारा जो है ना वो रस जो है वो एकदम जो है वो नींबू जो है ना वो थोड़े से जो है वो एकदम ढीले ढीले हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए ऐसे जो है वो ढीले हो जाएंगे नींबू। देखिए मैं जो है वो नाखून अंदर डाल रही हूँ तो देखिए मतलब कि एकदम जो है वो नरम हो जाएंगे नींबू और इसके अंदर से जो है ना वो सारा का सारा रस जो है ना वो अच्छे से जो है वो निकल जाएगा। जब भी आप नींबू शरबत बनाओ तो नींबू जो है वो ऐसे जो है वो घिस कर डाला कीजिए। पूरा का पूरा नींबू जो है ना वो आपको ऐसे एक पत्थर के ऊपर जो है ना वो इस तरीके से घिस देना है, जैसे कि ये जो है वो पत्थर है और इसके ऊपर जो है ना वो ऐसे एकदम जोर से जो है वो आपको घिस देना है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 बार जो है वो आपको घिसना है। देखिए, और अब जो है वो मैं इसके अंदर जो है वो नींबू का रस डालूंगी, क्योंकि हम जो है वो नींबू शरबत बना रहे हैं और ये सच बता रही हूँ मैं, बहुत 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 जो है वो अच्छा है। क्योंकि मैं इसको जो है ना वो छलनी से जो है वो छान लूँगी, तो इसलिए मैं जो है वो ऐसे ही इसको डाल दूँगी और आप खुद ही देखो कितना जो है वो रस निकल रहा है। इस तरीके से जो है आपको निचोड़ देना है। ठीक है, तो जब भी आप नींबू को जो है ना वो ऐसे घिस के डालोगे ना तो उसके अंदर का सारा रस जो है ना वो एक हो जाएगा और अच्छे से जो है वो नींबू आपको जो है वो निचोड़ सकोगे अंदर से। तो ये मैंने जो है ना वो तपेली भरकर जो है वो नींबू शरबत बनाई, क्योंकि मेरे लिए, जीजा जी के लिए, सबके लिए जो है ना वो एक गिलास जो है वो नींबू शरबत जो है वो होगा। इसलिए वो लोग जो है ना वो करीबन 2:30-3 बजे जो है ना वो गर्मी में से आएंगे, तो उन लोगों के लिए मैं जो है वो ऐसे डेली जो है वो नींबू शरबत बना कर रखती हूँ। जब दीदी ऑफिस जाती है तो मैं बना कर रखती हूँ और जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो दीदी बना कर रखती है, इसी तरीके से। तो ये देखिए सारा का सारा जो है ना वो रस इसके अंदर जो है वो निचोड़ दिया है हमने। इसको जो है ना वो मैं 11:30, मतलब कि अभी जो है ना वो 11:30 बज चुके हैं और 11:30 बजे जो है ना वो मैं बना रही हूँ नींबू शरबत। इसको बनाकर जो है ना वो मैं अंदर फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ये लोग आएंगे तो एकदम जो है वो इसकी ठंडा ठंडा जो है वो हो जाएगा नींबू शरबत। क्योंकि ये लू के लिए जो है ना वो बहुत 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 अच्छा है। अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हो तो आप जो है वो इसको बोतल में भरकर भी लेकर जा सकते हो नींबू शरबत। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है ना वो हमारा नींबू शरबत बनकर जो है वो रेडी हो चुका है। आपको कैसा लगा आप जो है वो अवश्य बताना। ठीक है, तो ये आपको पता होगा कि ये जो है वो क्या है। तो ये है नीम की जो है वो पत्तियाँ, जो कड़वा नीम आता है ना उसकी जो है वो ये पत्तियाँ हैं। और इसको जो है वो मैं फेस पैक के रूप में जो है वो इस्तेमाल करने वाली हूँ। मतलब कि मैंने जो है ना वो कल ही फेस पैक बना दिया है और वीडियो जो है वो मैं बनाना भूल गई हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये जो है ना वो मैं गाँव गई थी परसों रविवार को, जो है वो माता रानी के वहाँ पर गई थी हमारे गाँव। तो वहीं से जो है ना वो मैं तोड़ कर लाई हूँ ये वाली पत्तियाँ। और इसके अंदर जो है ना वो ये इसके जो है वो बीज भी है। तो ये जो है ना वो बालों में डालने से बहुत 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 जो है वो अच्छा रहता है। आपके बालों में जो है वो रूसी नहीं रहती है, डैंड्रफ नहीं रहता है और बाल जो है ना वो उसके ओपन पोर्स जो होते हैं वो खुल जाते हैं। तो इसको भी जो है ना वो हम इस्तेमाल जो है वो तेल के अंदर जो है वो करेंगे। इसकी जो है ना वो सारी की सारी मैं जो है वो पेस्ट बना दूँगी। इसको जो है ना वो मैंने सूखने के लिए रखा है अभी, और ये जो है ना वो मुझे अपने फेस के ऊपर जो है वो इसका फेस पैक बनाकर जो है वो लगाऊंगी। बहुत बहुत अच्छी जो है अच्छा बनता है इसका जो फेस पैक है वो। इसको जो है वो मिक्सी में क्रश कर देना है, थोड़ा सा जो है वो पानी लेकर क्रश करना है और पैक को जो है वो एकदम गाढ़ा रखना है। जो पेस्ट आपको बनानी है वो जो है वो एकदम गाढ़ी रखनी है। तो मैंने इसका जो है वो पैक बना दिया है, वो मैं आपको जो है वो दिखा देती हूँ।
तो देखिए ये कुछ जो है ना वो इस तरीके से जो है वो बनकर रेडी होगा। और ये मैंने जो है ना वो पूरा का पूरा करीबन जो है वो 250 ग्राम का जो है वो डब्बा मैंने जो है वो भर दिया। और ये जो है ना वो करीबन 1 महीने तक जो है वो ऐसे ही फ्रिज में रखोगे तो ऐसे ही जो है वो रहेगा। और तो और मैंने जो है ना वो इसके अंदर एलोवेरा जेल वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, एकदम जो है वो ऑर्गेनिक नीम की जो है वो पत्तियों का जो है वो ये पेस्ट है। और ये जो है ना वो आप फेस पर भी लगा सकते हो, अपने बालों में लगा सकते हो। इसके अंदर दही और एलोवेरा अगर आप चाहो तो मिला सकते हो, नारियल तेल जो है वो आप मिला सकते हो। और तो और एक ये वाली पेस्ट है। ये वाली पेस्ट देखकर आपको जो है वो पता चल गया होगा कि ये जो है वो किसकी पेस्ट है। तो ये जो है ना वो गुलाब की पंखुड़ियाँ आती है, पंखुड़ियाँ जो आती है ना उसकी जो है वो ये पेस्ट मैंने जो है वो बनाकर रेडी रखी है। ये करीबन जो है वो 15 दिनों तक या 10 दिनों तक जो है ना वो ऐसे की ऐसी जो है वो रहेगी। आप फ्रिज में रखोगे, इसको जो है वो फ्रिज में रखना है, बाहर जो है वो बिल्कुल भी नहीं रखना। तो ये दोनों जो है ना वो मैंने बनाकर जो है वो रेडी कर दिया था। करीबन 4 दिन पहले जो है वो ये दोनों मैंने बना दिए थे। और ये वाला जो है वो ना वो इसी नीम की पत्तियों से जो है ना वो मैंने बनाए हैं। कुछ भी अंदर जो है वो नहीं डाला है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो है ना वो मैंने पानी और नीम की पत्तियाँ यूज़ की। और इसके अंदर जो है ना वो मैंने थोड़ा सा पानी लिया है। और गुलाब की जो है वो पंखुड़ियाँ आती हैं उसको जो है ना वो मैंने अलग कर दिया था। और उसको जो है वो एकदम अच्छे से जो है वो धो दिया था। और उसकी जो है वो ये मैंने जो है वो पेस्ट बना दी। ये फेस के लिए जो है ना वो अभी गर्मियाँ हैं तो बहुत 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 ज़्यादा जो है वो अच्छा रहता है फेस के ऊपर, दोनों जो है वो फेस के ऊपर लगाने के लिए। लेकिन दोनों को जो है ना वो एक साथ नहीं लगाना है, एक दिन ये और एक दिन ये, इस तरीके से लगाना है। और तो और मैं जो है वो मुल्तानी मिट्टी भी जो है वो इसी तरीके से जो है वो मैंने स्टोर कर रखी है। उसके अंदर जो है वो मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो मुल्तानी मिट्टी जो है वो डाली। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं जो है वो स्किन केयर जो है वो अपने घर पर ही यूज़ करती हूँ होम रेमेडी से। तो ये रही मेरी जो है वो होम रेमेडी, ये नीम की पेस्ट और ये है गुलाब की पत्तियों की पेस्ट, ओरिजिनल गुलाब की पत्तियों की पेस्ट है ये। और ये नीम जो है वो मैं गाँव गई थी तब लेकर आई थी। तो ये वो पेस्ट है, आप भी इस तरीके से जो है ना वो लगा सकते हो। आप भी जो है ना वो आपके आसपास में जो है ना वो नीम के पेड़ भी बहुत अभी तो ज़्यादा है। तो आपको जो है वो ये उतार लेना है, इसको धो देना है अच्छे से और मिक्सी में जो इसकी पेस्ट तैयार कर देनी है। थोड़ा सा जो है ना वो इसको गाढ़ा रखना है। देखिए ये देखिए ये कितनी गाढ़ी रखी है मैंने, उसी तरीके से जो है ना वो ये गाढ़ा रखना है, देखिए। और इसको भी जो है ना वो मैंने थोड़ी थिक रखी है ताकि अच्छे से जो है ना वो मेरे फेस के ऊपर जो है वो चिपक सके। तो आप भी जो है वो अपने फेस के ऊपर जो है वो लगा सकते हो। तो अभी करीबन बज चुके हैं 12 और मध्याह्न आरती की जो है वो ये देखिए तैयारी हो रही है, तैयारी हो गई है। मतलब कि देखिए ये 5 दिए की जो है वो आरती होती है। और ये कपूर, ये जो है वो ऊद की लकड़ी है, अगरबत्ती, और ये रहा छोटा वाला दूध, और ये रही मेरे जो है वो बाबा। तो चलिए मध्याह्न आरती करते हैं। तो अभी जो है ना वो दीदी और जीजाजी जो है वो ऑफिस से जो है वो घर आ गए हैं। और ये जो है वो हमारे यहाँ पर जो है ना वो इसको जो है वो तालफड़ी कहते हैं, देखिए। तो इसको जो है ना वो क्या बोलते हैं आपके वहाँ पर, आप अवश्य बताना। हमारे यहाँ पर जो है ना इसको तालफड़ी बोलते हैं और इंग्लिश में जो है वो इसको आइस एप्पल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ना वो अंदर से कुछ ऐसा लगता है, देखिए, ये देखिए। और इसको जो है ये देखिए ये ऐसा लगता है। और ये जो है ना वो थोड़ी सी जो है ना वो एकदम चिकनी चिकनी आती है। इसको जो है ना वो घर पर लाकर जो है ना वो कौशल ने जो है वो सारा का सारी जो है वो धो दी है। और ये जो है ना वो इतनी जो तालफड़ी है ना वो इनको जो है वो 350 रुपये में जो है वो दी है एक थैली। मतलब कि इसके अंदर जो है ना वो करीबन 2.5 किलो भी नहीं है, 1.5 किलो जो है वो आई है। तो आप जो है ये बहुत अच्छी रहती है गर्मियों में जो है ना वो ये बहुत 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 अच्छी रहती है। और यहाँ पर जो है ना वो हमारा जो है वो चाय जो है वो यहाँ पर बन रही है, दूध उबल रहा है। और ये रही यहाँ पर जो है वो चाय जो है वो बन रही है। ये जो है ना वो लेमन ग्रास है, इसके अंदर जो है ना वो हमने लेमन वो हमारी चाय जो है वो बन रही है। और इसके अंदर जो है ना वो हमने लेमन ग्रास डाला है। और ये रहा हमारा दूध जो है वो उबल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये लड़की जो है वो कैसे सो रही है। मतलब कि इसको जो है ना वो कोई अगर किडनैप कर लेकर भी जाएगा ना तो किसी को जो है वो पता नहीं चलेगा कि ये जो है वो कहाँ पर गई है। इसको जो खुद को जो है वो पता नहीं है कि ये जो है वो कहाँ पर सो रही है, क्या कर रही है। और यहाँ पर जो है ना वो हमारा एसी जो है वो चल रहा है, देखिए। और इसी एसी के सामने जो है ना वो एग्जिट ये सो रही है। मतलब कि ऊपर जो है ना वो बाबा की द्वारका माई और एग्जिट नीचे जो है ना वो इसका घर है। और ये देखिए बिल्कुल भी इसको जो है ना वो डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। मतलब कि ये सो रही होती है ना तो इसको जो है ना वो हम डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और हम सोते हैं तो ये हमें इतना डिस्टर्ब करती है, इतना भौंकती है, मतलब कि मैं बता नहीं सकती। इसको जैसे ही मालूम होगा ना कि मेरा जो है वो सोने का टाइम हो गया है, मेरा और दीदी का, इतना भौंकेगी। इसको जो है ना वो उस टाइम के ऊपर जो है ना वो बाथरूम लग जाती है, भूख लग जाती है, इसको पेट में जो है वो दुखने लगता है। सब कुछ जो है वो उसको उसी टाइम के ऊपर होता है जब हमारी जो है वो नींद होती है, हमने जो है वो नींद आती है, तब जो है वो इसको सब कुछ जो है वो याद आता है। मतलब कि अभी जो देखिए आप
कैसे सो रही है। और रात में ये करीबन जो है ना वो 2 बजे हमारी जो है वो एकदम गाढ़ निंद्रा होती है ना, जब हम एकदम निंद्रा अवस्था में होते हैं तब जो है ना वो ये हमें परेशान करती है। ये इतनी इतनी शैतान है ना ये बच्ची, मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को। ये जितनी मासूम दिख रही है ना आप लोगों को, ये उतनी मासूम है नहीं सच में। खा पी कर और एकदम जो है वो आराम से जो है वो सो रही है। मतलब कि आज जो है ना वो इसने जो है वो खिचड़ी और जो है वो बटर मिल्क उसको जो है वो मिक्स कर कर उसकी जो है वो दवाई आती है एक, झंडू पंचालिस्ट नाम की इनके जो है वो पेट दर्द के लिए जो है वो आती है। तो बस वही जो है वो हमने पिलाई है। इससे जो है वो कब्ज़ वगैरह में जो है वो राहत मिलती है। तो बस वो खाकर जो है ना वो ये सो रही है। मतलब कि आप खुद ही देखो, ये जो है ना वो हमें जो है वो परेशान भी करती है और देखो प्यारी भी इतनी लगती है ना कि मैं इसको जो है वो मार भी नहीं सकती हूँ। जब भी मारने के लिए जाती हूँ ना तो ऐसा मुंह बनाएगी, ऐसा फेस बनाएगी ना कि मैं मुझे जो है वो ऐसा इसके ऊपर जो है ना वो दया आ जाती है कि नहीं मुझे इसको जो है वो मारना नहीं है। तो चलिए यहाँ पर जो है वो पापा को सेज आरती के जो है वो वस्त्र बदलाते हैं। सेज आरती की जो है वो तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। तो देखिए अभी करीबन बज चुके हैं 10 और 1 हुआ है और पापा की जो है वो सेज आरती यहाँ पर जो है वो चल रही है दूसरे मोबाइल के अंदर। और मैंने जो है ना वो पापा को सेज आरती के वस्त्र जो है वो अभी बदलाए नहीं है, बस अभी जो है वो बदलाऊंगी। मैंने सोचा कि इस वीडियो को जो है वो सबसे पहले एंड कर देती हूँ आपको जो है वो पापा के दर्शन करवाने के बाद। ओम साई राम सभी साईं भक्तों को। तो फाइनली यहाँ पर जो है ना वो अभी बज चुके हैं, करीबन 10 बज चुके हैं और बाबा की जो है वो देखिए सेज आरती जो है वो शुरू हो चुकी है। तो डिनर जो है वो हमने कर लिया है। आज के डिनर में जो है ना वो खिचड़ी थी, पापड़ था और छाछ थी। छाछ जिसको जो है वो बटर मिल्क बोलते हैं, मसाला छाछ, हम गुजराती जो है वो छाछ बोलते हैं। तो चलिए इस वीडियो को जो है वो यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपको कल नए और फ्रेश व्लॉग के अंदर और दोपहर में जो है वो लाइव के अंदर। तब तक के लिए सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम, साईं शुभरात्रि, स्वस्थ रहे मस्त रहे और साईं नाम जो है वो जपते रहे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। ओम साई राम, जय साई राम।